लालची राजा मिडास। तो दोस्तों, कहानी पूरी देखना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में मिडास नाम का एक राजा राज करता था। राजा मिडास बड़ा ही लालची था, क्योंकि वह अपनी पुत्री को छोड़कर अगर कोई दूसरी वस्तु थी तो संसार में उसके लिए प्यारी थी तो बस सोना प्यारा था। क्योंकि वह रात में सोते सोते भी सोना जमा करने का सपना देखा करते थे। एक दिन राजा मिडास अपने खजाने में बैठे सोने की ईंट और अशर्फियों को गिन रहा था। अचानक वहां पर एक देवदूत प्रकट हो गया और उसने राजा से कहा, मिडास, तुम बहुत धनी हो। मिडास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी नहीं हूँ। मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सा सोना है और अशर्फियाँ हैं। देवदूत ने बोला, तुम्हारे पास इतने सारे सोने चांदी और अशर्फियाँ हैं, फिर भी तुम्हें संतुष्ट नहीं है? कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि जिस भी वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वह सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। कल सुबह से तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वह सोने की हो ही जाएगी। उस दिन और रात में राजा मिडास को नींद नहीं आई, क्योंकि देवदूत ने राजा को जो आशीर्वाद दिया था उसके लिए वह पूरी रात जागकर ही सुबह होने का इंतजार करने लगा। वह सुबह उठा और उसने एक कुर्सी पर हाथ रख दिया। राजा मिडास के छूते ही वह कुर्सी सोने की बन गई। इसके बाद उसने एक मेज को छुआ तो वह भी सोने की बन गई। राजा मिडास देवदूत की यह आशीर्वाद पाकर बहुत ही खुश हुआ और उछलने कूदने लगा। वह पागल हो गए। वह दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगे। फल, फूल, पत्ते, डाल, गमले सब सोने की हो गई। सब चमकने लगा। मिडास के पास सोने के अपार भंडार हो गए। राजा मिडास दौड़ते दौड़ते, नाचते कूदते बहुत थक गया था। उसको यह भी पता नहीं था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। अब राजा को प्यास लगी और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। बगीचे से लौटकर राजा महल में आते हैं और एक कुर्सी में बैठ जाते हैं। जैसे ही राजा कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी सोने की बन जाती है। अब राजा को भूख लगी तो उन्होंने खाना मंगवाया, लेकिन जैसे ही मिडास ने भोजन को हाथ लगाया वह भोजन सोने का बन गया। उसने पानी से भरे गिलास को पीने के लिए जैसे ही उठाया तो छूते ही वह गिलास और पानी दोनों ही सोने का हो गया। मिडास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के पानी आदि रखे थे। राजा मिडास को बहुत भूख लग रही थी, किंतु सोने के भोजन को चबाकर नहीं खा सकता था, क्योंकि भूख मिटाने के लिए अनाज का होना बहुत ही जरूरी होता है। यह सब देखकर राजा मिडास रो पड़ा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी राजा के पास आए। उसने पिता को रोते हुए देखकर पिता की गोद में चलकर उसके आंसू पोंछने लगी। मिडास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन यह क्या? मिडास ने पुत्री को अपनी छाती से जैसे ही लगाया तो उसकी पुत्री भी सोने की मूर्ति बन गई और उसकी पुत्री इतनी भारी हो गई कि उसे गोद में से नहीं उठा पा रहा था। बेचारा राजा मिडास सिर पीट पीट कर रोने लगा। यह देखकर
देवदूत को दया आ गई। वह फिर से प्रकट हुआ और उसको ही मिदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। महाराज, देवदूत ने पूछा, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? तो राजा ने कहा, मैं समझ नहीं पाया था, अब मुझे सोना नहीं चाहिए। तब देवदूत ने कहा, अब बताओ, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? कपड़ा रोटी मूल्यवान है या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का काम चल सकता है, लेकिन एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब मैं कभी भी सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल लिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने जब वह जल अपनी मेज, कुर्सी, भोजन, पानी और बगीचों में छुए हुए पेड़ों पर छिड़क दिया तो सब पदार्थ पहले जैसे ही हो गए और राजा भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो आपके पास है उसे भी खो दोगे। थैंक यू। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।